गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का हमने जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसकी शुरू की हमने कुछ जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी कि मैग्नेटिज़्म क्या है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो मज़ीद हम इस टॉपिक को जो है आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज इस टॉपिक के अंदर जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एन एरिया और रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक अफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, वो क्या कह रहा है? एन एरिया और रीजन अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के इर्द गिर्द का जो एरिया है, ठीक है, मैग्नेट के अराउंड जो एरिया है, ठीक है, विच द मैग्नेटिक अफेक्ट, जहाँ पर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक अफेक्ट मौजूद है, ठीक है, उसका मकनातीसी असर मौजूद है, ठीक है, कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, इसको मैं और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको जो है एक मैग्नेट जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अगर आप देखें तो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द ये जितना एरिया है, यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक अफेक्ट है वो फैला हुआ है। मिसाल के तौर पर एक लोहे की चीज़ इस एरिया से बाहर पड़ी हुई है, ठीक है जी, तो मैग्नेट जो है इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड ये सारा एरिया जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फैला हुआ है, ठीक है जी, जहाँ तक इसका मकनातीसी असर जो है जहाँ तक फैला हुआ है वो सारा एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पड़ी हुई है तो उसको ये मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी लोहे का टुकड़ा या मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड की जद में है, ठीक है, इस एरिया में पड़ा हुआ है जहाँ तक इस मैग्नेट का जो है मकनातीसी असर मौजूद है, ठीक है, मैग्नेटिक अफेक्ट मौजूद है, तो वहाँ से उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के अराउंड, किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द वो सारा का सारा एरिया है, ठीक है, जहाँ तक किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक अफेक्ट मौजूद होता है, ठीक है, जहाँ तक किसी मैग्नेट का असर मौजूद होता है, ठीक है जी, या जहाँ तक उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो फैली हुई हों, वो उसका क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है जी यहाँ पे जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस। वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, वो एक फ़र्जी लाइन है या गैर हकीकी लाइंस हैं, ठीक है, उनको आँख से जो है वो देखा नहीं जा सकता। रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। दीज लाइन्स हैव नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन मैग्नेटिक लाइंस की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको हम छू के जो है वो महसूस नहीं कर सकते या उसको हम आँख से जो है वो नहीं देख सकते, ठीक है जी, इसकी कोई जो है फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है जी? हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि मैग्नेटिक लाइन कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, हमें पता है कि उसका एक एन पोल है, एक उसका एस पोल है, ठीक है, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं और साउथ पोल के अंदर जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो दाखिल हो रही हैं, ठीक है जी। तो जहाँ तक क्या होता है, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक अफेक्ट होता है, मकनातीस का असर होता है उसके इर्द गिर्द, जहाँ तक वहाँ तक कहते हैं कि ये उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो फैली हुई हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल के लिए मैं एक मैग्नेट बनाता हूँ, इसका एक एन पोल है, दूसरा इसका एस पोल है। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एन पोल से निकल रही हैं और ये एस पोल के अंदर जो हैं वो दाखिल हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमें किसी भी मैग्नेट अगर हमारे को सामने पड़ा हो तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये हमें नज़र नहीं आएंगे, इसकी कोई फिज़िकल जो है एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसको हम आँख से नहीं देख सकते, ठीक है, बल्कि इन लाइन ऑफ फोर्सेस को हमने क्या किया हुआ है? फ़र्ज़ किया हुआ है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, ठीक है, और कहाँ तक ये मौजूद हैं? जहाँ तक किसी भी मकनातीस का असर मौजूद है, जहाँ तक वो लोहे की अशिया को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है जी। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं
वो हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो मैग्नेट के एन पोल से जो है वो स्टार्ट होती हैं, निकलना शुरू करती हैं, और जो उसका साउथ पोल है, जो उसका एस पोल है, वहाँ पे जाके ये ख़त्म होती हैं। ठीक है जी, यानी कि एक क्लोज लूप बना रही हैं, एन से निकल रही हैं और एस पे जाके ये ख़त्म हो रही हैं। दे आर कंटिन्यूस थ्रू द बॉडी फ्रॉम मैग्नेट। तो जब वो क्या होगी, एस पोल तक जाएगी तो एस पोल के से वो क्या करेगी, मैग्नेट के अंदर दाखिल होगी, और मैग्नेट के अंदर दाखिल होकर दोबारा दूसरी साइड से एन पोल से वो निकलेगी। ठीक है, और इस तरह से फिर वो जो है वो एस पोल के अंदर दाखिल होगी। इस तरह से वो कंटिन्यूसली ये चलती रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद तीसरी में क्या कह रहा है, दे ऑल हैव द सेम स्ट्रेंथ। जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी मैग्नेट से निकल रही हैं, सबकी ताकत एक जैसी है, सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी है। ठीक है जी, उसके बाद है ईच लाइन इज़ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व, और ये हमेशा वो क्या कह रहा है जी, क्लोज कर्व बनाती हैं। ठीक है, एन से निकलेंगी तो हमेशा जाके एस पे जो है वो क्या होंगी, एंटर होंगी, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। उसके बाद पाँचवें वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू आयरन मोर इजीली देन एयर। वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो हवा की निस्बत कि आयरन के पीस में से आसानी से गुजर सकती हैं। ठीक है, यानी कि हवा में उसकी जो है उसकी रुकावट ज़्यादा है, उन एयर्स को गुजरने में उसके रास्ते में ज़्यादा रुकावट आती है। लेकिन अगर कोई आयरन का या कोबाल्ट का पीस उसके सामने पड़ा हो तो उससे एयर की निस्बत जो है वो आसानी से गुजर जाएंगी, वहाँ पे उनको रुकावट कम आएगी। उसके बाद छठे नंबर पे क्या प्रॉपर्टी है जी, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब वो कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, हमेशा ये पैरेलल चलेंगी, मतवाजी चलेंगी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन टू अनलाइक पोल्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है कि दो एक जैसे पोल्स जो हैं, ठीक है जी, जो दो डिफरेंट पोल्स हैं, अनलाइक की बात की है उसने। ठीक है जी, जो दो डिफरेंट पोल्स हैं मैग्नेट्स के, अगर वो आमने सामने आए तो वो क्या करेंगे, इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उनकी लंबाई को कम करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि दो मैग्नेट्स के अगर क्या हो, डिफरेंट पोल्स, अनलाइक पोल्स आमने सामने हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट इसी वजह से करते हैं कि दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लंबाई के रुख में। ठीक है जी, तो इस तरह से वो दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिटवीन द टू लाइक पोल्स विडन लेटरली। अब क्या कह रहा है कि दो मैग्नेट है और उसके जो है सेम पोल, सब फर्ज किया साउथ के सामने आ गया, एन के सामने आ गया, तो उनके दरमियान जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना वो क्या होंगी, वो वाइड होंगी, वो लंबी होंगी, वो वसी होंगी। ठीक है, इसी वजह से दोनों पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड द मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, वो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी मैग्नेट से निकलने वाली कुल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो अमाउंट है, जो तादाद है, उसको जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि एक मैग्नेट है, उसमें से 20,000 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, तो उन 20,000 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की तादाद को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जितनी भी किसी मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं उन लाइन ऑफ फोर्सेस को जो है वो मैग्नेट का नाम देते हैं। द फ्लक्स इज़ कॉमनली डिनोटेड यूजिंग ग्रीक फाई। वो क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसको फाई से शो करते हैं। ठीक है जी, फाई का सिंबल भी मैं आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरह से फाई बनते हैं, एक थीटा है और थीटा के साथ ये दूसरा जो है ये फाई है। ठीक है जी, तो फाई से जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को शो करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर है। वेबर में इसको जो है वो मेजर किया जाता है, जैसे लेंथ को फीट में मेजर किया जाता है,
ठीक है जी। कोई भी जो है वो वेट वाली चीज़ है उसको केजीज़ में मेजर किया जाता है। तो सेम इसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका जो यूनिट है वो वेबर है, इसको वेबर के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, अब वेबर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन विच द कंडक्टर रोटेट फॉर 1 सेकेंड एंड जनरेट एन EMF ऑफ 1 वोल्ट। अब वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक 1 वेबर फ्लक्स की वो अमाउंट है जिसके अंदर किसी कंडक्टर को रख के घुमाया जाए और कंडक्टर रोटेट करने से, घूमने से 1 सेकेंड तक उसके अंदर 1 वोल्ट EMF पैदा हो। ठीक है, तो जो अमाउंट होगी वहाँ पे फ्लक्स की वो 1 वेबर कहलाएगी। ठीक है, यहाँ इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन है इसकी, वेबर इज़ इक्वलेंट टू 10 रेज़ टू द पावर 8 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है जी, वो क्या कह रहा है कि अगर किसी मैग्नेट में से 10 की ताकत 8 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलें, ठीक है जी, तो क्या होगा, उन लाइंस को हम जो है वो 1 वेबर का नाम देंगे। जैसे हम जो है लंबाई का जो यूनिट है वो फीट है या क्या है जी मीटर है, तो हमने एक खास फासले को फीट का नाम दे दिया, या एक खास फासले को हमने क्या नाम दे दिया है, मीटर का नाम दे दिया। इसी तरह वेबर की अगर डेफिनेशन करनी है तो 10 की पावर 8 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर किसी मैग्नेट से निकलती हैं तो उसको हम वेबर का नाम देंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ मैग्नेट इज़ कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। अब वो क्या कह रहा है कि किसी भी मैग्नेट के यूनिट एरिया में से, यूनिट एरिया क्या है जी, यूनिट एरिया क्या होगा कि फ़र्ज़ किया कि लंबाई कोई एक मैग्नेट है, ठीक है जी, फ़र्ज़ किया एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट की क्या है जी लंबाई भी 1 मीटर है और उसकी जो विड्थ है वो भी 1 मीटर है, लंबाई चौड़ाई दोनों 1 मीटर है। तो इसका जो एरिया है ये क्या हो गया, ये यूनिट एरिया। ठीक है, क्योंकि 1 एरिया का क्या है जी, लंबाई मल्टीप्लाई बाय जो एरिया का फार्मूला है वो क्या है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी 1 होगी, विड्थ भी 1 होगी, तो 1 1 आर 1, एरिया क्या आएगा, यूनिट ही आएगा। ठीक है, तो यूनिट एरिया किसको कहते हैं कि अगर किसी भी मैग्नेट की लेंथ भी क्या है 1 मीटर है और उसकी विड्थ भी 1 मीटर है, तो उसमें से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की तादाद होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ मैग्नेट इज़ कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के यूनिट एरिया में से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं उसको जो है वो फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। इट्स डिनोटेड बाय बी एंड इट्स यूनिट इज़ टेस्ला। वो क्या रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है जी, उसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट जो है वो टेस्ला है। आगे जो है वो टेस्ला की हम डेफिनेशन देखते हैं। टेस्ला क्या है, 1 टेस्ला इज़ द अमाउंट ऑफ 1 वेबर फ्लक्स इज़ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, अगर वो क्या कहे 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया में से एक जो है कह लें कि मैग्नेट है और उसका जो एरिया है वो क्या है जी 1 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, और उसमें से जितनी मैग्नेटिक उसमें से जो है 1 टेस्ला, ठीक है, उसमें से जो है 1 वेबर जो है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं तो उसको हम 1 टेस्ला कहेंगे। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।